गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ओम साई राम। वेलकम टू योर ओन चैनल। स्वागत है आपका, सत्कार है आपका। और ये मेरा वीडियो एफआई और रिटेल क्लाइंट्स डीआई प्रो आज का डेटा एफएनओ डेटा के लिए है। तो चलते हैं, एक नज़र कर लेते हैं आज का क्या डेटा है। तो क्लाइंट्स का ये डेटा आपको दिख रहा है। ये टोटल एक एफएनओ का डेटा है। जैसे क्लाइंट, डीआई, एफआई और प्रो। मार्केट में 4 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। क्लाइंट और जो रिटेलर कस्टमर्स हैं हमारे आपके जैसे, डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और प्रो जो ब्रोकर्स होते हैं हमारे, जिनके पास अकाउंट होते हैं वो ब्रोकर्स को प्रो बोलते हैं। तो आज का डेटा में क्लाइंट्स के पास ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये सब जो फिगर्स है ये कॉन्ट्रैक्ट फिगर्स है, ये लॉट फिगर नहीं है। 2,09,828 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है और 1,85,941 इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है। तो नेट क्लाइंट के पास इंडेक्स फ्यूचर 23,887 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है। इसी तरह डीआई के पास नेट कॉन्ट्रैक्ट 68,829 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। एफआई के पास यही 44,827 इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग है। अब ये इंडेक्स फ्यूचर्स में निफ्टी भी हो सकता है, बैंक निफ्टी भी हो सकता है, या निफ्टी फाइनेंस भी हो सकता है। और प्रो 115 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है। तो डीआई तो हमेशा शॉर्ट में रहती है क्योंकि उनको हेज करना रहता है अपने पोजीशंस, कैश में जो पोजीशंस होती हैं उनके अगेंस्ट में। तो डीआई का कोई इतना मेजर इफ़ेक्ट होता नहीं है, लेकिन मेजर इफ़ेक्ट होता है वो एफआई, प्रो एंड क्लाइंट्स के बीच में होता है। अब स्टॉक फ्यूचर्स देखते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में क्लाइंट्स के पास 8,74,627 नेट कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू डेट है। डीआई के पास 12,06,701 कॉन्ट्रैक्ट्स स्टॉक फ्यूचर में हैं शॉर्ट में, क्योंकि ये अपने स्टॉक पोजीशंस के सामने, कैश के पोजीशन के सामने स्टॉक फ्यूचर हेज में रखते हैं, इसलिए इनका वाइस वर्सा चलता है, इंडेक्स भी और स्टॉक भी। एफआई स्टॉक फ्यूचर्स में लेके चल रहे हैं 1,63,710, प्रो 1,68,364 स्टॉक फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस में चल रहे हैं। इसमें जो भी स्टॉक्स के फ्यूचर हैं ये उनके टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसमें कौन से स्टॉक्स होंगे या कौन से नहीं होंगे वो इसमें नहीं आता है। ये सिर्फ टोटल नेट फिगर आता है कि ये लॉन्ग है कि शॉर्ट्स है, एफआई लॉन्ग है कि शॉर्ट्स में, क्लाइंट्स लॉन्ग में है कि शॉर्ट्स में। तो अब तक क्लाइंट के पास सबसे ज़्यादा स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है मार्केट में। एफआई के पास बहुत कम है 1,63,000 और प्रो के पास 1,68,000। अब चलते हैं इंडेक्स कॉल ऑप्शन में। तो क्लाइंट के पास 5,75,527 कॉन्ट्रैक्ट्स, 57,527 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट में इंडेक्स कॉल में, और इंडेक्स पुट में 3,62,006 शॉर्ट में। यानी ये कॉल में भी शॉर्ट करके चल रहे हैं क्लाइंट और पुट में भी शॉर्ट करके चल रहे हैं, लेकिन इनका रेशियो देखेंगे आप तो 1:4 to 5 टाइम्स पुट में शॉर्ट है। मीन्स अगर कहीं भी मार्केट इधर साइड जाती है तो इनको भारी लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर नीचे जाती है बाज़ार ज़्यादा तो इनको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। और वहीं इसके वाइस वर्सा अगर ऊपर जाती है तो इनको 57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो शॉर्ट में है कॉल में, वहाँ पे इनको लॉस लग सकता है। और नीचे जाती है तो यहाँ पर इनको कॉल में प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इनको भारी नुकसान का बीड़ा उठाना पड़ सकता है। स्टॉक ऑप्शन कॉल में, जो स्टॉक्स के ऑप्शन होते हैं कॉल में, वो रिटेल के पास 4,61,972 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग में, और स्टॉक ऑप्शन पुट में 1,17,017 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट में है। मीन्स ये
स्टॉक्स में तेज़ी में है कॉल ऑप्शन में, और पुट बेच के चल रहे हैं स्टॉक्स के। मीन्स यहाँ भी ये स्टॉक अगर बहुत भागता है तो ही इनको पुट में प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ अगर स्टॉक्स ज़्यादा गिरता है तो इनको पुट में नुकसान होगा, और स्टॉक्स ज़्यादा भागता है तो कॉल में नुकसान होता है। लेकिन हमेशा मार्केट जो है इनके ऑपोजिट ही चलता है, ये तो हम भी जानते हैं, क्योंकि हम क्लाइंट्स हैं, हमारे ऑपोजिट ही बाज़ार चलता है। पता नहीं ये स्टॉक्स ऑप्शन कॉल में, स्टॉक इंडेक्स ऑप्शन कॉल में इतनी इतनी पोजीशन लेते हैं, पर कहाँ कैसे मैनेज करते हैं, कब ये एग्ज़िट करते हैं, कैसे ये प्रॉफिट करते हैं, समझ से बाहर है। और हमेशा मार्केट इनके विपरीत ही जाता है। ये अपने आप को सुपरमैन स्पाइडरमैन समझते हैं, पता नहीं। और FI 44,827 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग में चल रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर तो मैंने आपको बता ही दिया, 163,710 कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेक्स ऑप्शन कॉल में अभी इनके पास लॉन्ग है, ये एक पॉजिटिव साइन है। 185,841 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग में, ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन इसी के सामने इनका हेज पोजीशन रहता है हमेशा। इंडेक्स पुट ऑप्शन भी ये लॉन्ग करके चल रहे हैं, 2,60,385 कॉन्ट्रैक्ट्स। मीन्स पुट ऑप्शन भी इनके लॉन्ग है और कॉल ऑप्शन भी इनके लॉन्ग है। ये इंडेक्स में है लेकिन हेज रखते हैं, जैसे इंडेक्स फ्यूचर भी इनके लॉन्ग है, कॉल भी लॉन्ग है, लेकिन सामने इनके इंडेक्स पुट ऑप्शन भी लॉन्ग है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक्स के ऑप्शन कॉल में ये बेच के चल रहे हैं, वहीं ये रिटेलर बाय करके चल रहा है। और रिटेलर का जितना बाय है उतना ही FII और प्रो का शॉर्ट है स्टॉक के कॉल्स ऑप्शन में। और पुट में वही रिटेल का शॉर्ट है तो प्रो का सप्लाई किया हुआ लॉन्ग में। तो ऑपोजिट वाइस वर्सा ही है, जो क्लाइंट्स की पोजीशन है वो प्रो की ऑपोजिट है, FI की ऑपोजिट है, या फिर जो FI और प्रो की पोजीशन है उसके ऑपोजिट क्लाइंट्स की होगी। मीन्स वो मिक्स मैच नहीं होता है, सिमिलर हो जाता है। पर क्लाइंट्स बुलिश चल रहे हैं इंडेक्स में, स्टॉक फ्यूचर में बुलिश हैं, इंडेक्स कॉल में थोड़े बेरिश हैं, इंडेक्स पुट में बुलिश हैं, यहाँ भी बुलिश हैं, यहाँ भी बुलिश हैं। मीन्स वो बेरिश सिर्फ मार्केट में इंडेक्स कॉल को लेकर चल रहे हैं, वो भी छोटी क्वांटिटी है 57,527, बाकी सब जगह वो बुलिश चल रहे हैं। इससे ये होता है साबित कि क्लाइंट्स मार्केट को काफ़ी हद तक एक बुलिश में लेकर के चल रहे हैं, उनको लगता है बाज़ार यहाँ से और ऊपर जाएगा। और FI स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग में है, स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग में है, और इंडेक्स कॉल ऑप्शन में भी लॉन्ग में है। वहीं इनके सामने इंडेक्स पुट ऑप्शन काफ़ी इनके पास लॉन्ग है, और स्टॉक्स के इनके ऑप्शन कॉल शॉर्ट में है। तो ये था मेरा डेटा आपको बताने का। इसके अलावा अभी हम चलते हैं ऑप्शन डेटा पे। तो ये है हमारा एक ऑप्शन डेटा एनालिसिस। निफ्टी 26 अगस्त 2021। तो मार्केट आज स्पॉट क्लोज हुआ है निफ्टी का 16,450। तो हमारा ऑप्शन डेटा स्टार्ट होता है यहाँ पर। तो 16,400 में अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, 16,450 में भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। ये इन द मनी ऑप्शन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट अच्छा बिल्डअप है। तो ये मुझे लगता है स्मार्ट मनी जो कि FI और प्रो होते हैं, ये इनके मुझे लगता है यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप है। और वहीं 16,500 पे राइटिंग हुई भी है, तो ये काफ़ी अच्छी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर 16,500 मॉर्निंग में गैप अप खुल के सस्टेन करती है 15-20 मिनट आधा घंटा, तो हमें नेक्स्ट लेवल फिर सीधा 16,600 भी इतना नहीं है रेजिस्टेंस, और मेजर रेजिस्टेंस फिर हमें मिलती है सीधी 16,800 तक। तो 16,500 550 का लेवल अगर क्रॉस हो जाता है, 16,500 के ऊपर सस्टेन करती है और 550 के ऊपर भी सस्टेन करती है अच्छी देर, तो अच्छे समय तक सस्टेन करने के बाद हमें सीधा 16,800 के गेट्स
मिलते हैं। वहीं इसके ऑपोजिट पुट साइड में यहाँ देखेंगे हम इन द मनी पुट ऑप्शन वाइंड अप हुई हैं ओपन इंटरेस्ट में और 16,400 पे राइटिंग हुई है। तो ये हमारे लिए, ये हमारे कौन से भाई ने की है ज़रा हम देख लेते हैं। यहाँ पर पुट किसने राइट किया है, वो पुट राइट किया है क्लाइंट्स ने। तो ये कोई अच्छी सपोर्ट नहीं है फ़िलहाल। और वहीं ये यहाँ पर FI और प्रो लॉन्ग करके चल रहे हैं। तो हमारे पास 16,400 एक अच्छा सपोर्ट है और उसके टूटने पर फिर हमें कोई अच्छा सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हल्का सपोर्ट 16,300 पर है, पर फ़िलहाल पुट्स सपोर्ट्स के लेवल्स काफ़ी कमज़ोर हैं और रेजिस्टेंस में हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग 16,500 है, उसके बाद 16,550 और ये दोनों लेवल अगर सस्टेन कर जाती है तो 16,800 तक हमें निफ्टी चलती हुई दिखती है। पर वहीं अगर मार्केट कहीं सपोर्ट नहीं लेती है 500 पे और वापस स्लिप होके 450 जो आज का क्लोज़ है उसके नीचे चली जाती है तो हमें यही 16,400 ब्रेक होता हुआ दिखेगा और आज का लो जो सबसे इम्पोर्टेंट है 16,376 उसके नीचे हमें 16,300 और 16,250 तक आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ ये है मेरी एनालिसिस और FI और रिटेल क्लाइंट्स का डेटा। आपको उम्मीद है पसंद आया होगा और डिस्क्लेमर आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और जो भी आपका पोजीशन हो या पोजीशन लेना चाहते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर।